जय श्री कृष्ण। जय गुरुदेव। आइए हम शिक्षा फॉर द मार्केट की हेल्प लेके जिंदाल स्टील का एनालिसिस करने की डेली से लेके मंथली टाइम फ्रेम की हेल्प लेके उसका पूरा एनालिसिस करके अभी वो 1016 के स्टॉप लॉस से 1220 तकरीबन 200.20% बढ़ सकता है कि नहीं, और बढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा, वो पूरा समझने की कोशिश करते हैं। डेली में ये 10 जून को TACTA बाय हुआ, फिर ये अपमू डामू की हेल्प लेवे तो ये ब्लू हो गया। ब्लू होके फॉल्स अपमू, ब्लू बोले तो फॉल्स अपमू करके 1168 वो तीसरे ही दिन दूसरे दिन 12 जून को RMSL हायर जोन से टॉप आउट का सिग्नल दे दिया, और 15 जून को RMSL हायर और स्टॉप एंड सेल करके TACTA बाय का कटिंग द फ्लाइंग काइट का BDP तक जाके ही सीधा स्टॉप एंड टू सेल हो गया। तो ऐसे ये ब्लू होके रेड होके अब उसको ग्रीन होना था। क्यों ग्रीन होना था? सब्जेक्ट टू, तो उसको हमें ओल्ड इज गोल्ड थियरी को एक सपोर्ट लेना पड़ेगा, एक अंडरस्टैंडिंग उसकी एडॉप्ट करनी पड़ेगी। गुड अबाउ सीरीज और वीक बिलो सीरीज में ये फ्री जोन लोअर साइड जस्टिफाई के घर में ये 1109 का फॉल्स बॉटम, फिर 1168 का अबोटेड टॉप, फिर ये 5 दिन तक 22 जून तक 1123, 1126, 1122, 1125 उसने डाउन मूव बिगिन लेवल को प्रोटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन आखिर में वो टूट गया। तो क्यों 1109 के पास लेना था? क्योंकि इसका गुड अबाउ सीरीज का जो भी गुड अबाउ सीरीज अक्कर हुई थी, जो पहली गुड अबाउ सीरीज थी, इसका किलो 1093 था, लेकिन 0011 और 001106 ये हेब अक्कर था, और ये जस्टिफाई हेब भी था, और गुड अबाउ भी जस्टिफाई था। तो 1106 और 1101 के स्टॉप लॉस से एक बार के लिए ये अगर नहीं तोड़ता और यहाँ से बाउंस बैक आ जाता तो ब्लू रेड ग्रीन हो जाता, तो बेस्ट बाय ही था। लेकिन इसको हो जाने के बाद कैसे समझे? तो अगर वीकली में हम समझने की कोशिश करें तो जिस दिन इसने 1150, 1168, 1109 करके उसने ये 1116 लोअर साइड ट्रेड करके 11 जून को ही, फिर ये 12 जून को मैक्सिमम रिट्रेस हुआ तो 1150, तो इसका रेजिस्टेंस था 1151 ही इसका रेजिस्टेंस था। तो 1 रुपये के हिसाब से वो वीकली में कटिंग द फ्लाइंग काइट में फॉलिंग 100 तोड़ के स्टॉप एंड टू बाय नहीं हो पाया। तो उसने 1120 के पास बहुत स्ट्रगल की, लेकिन जब वो टूट के स्टॉप एंड टू बाय होके 1109 तक जाके फिर 1150 का हाई बना के एक ही पॉइंट से वो स्टॉप एंड टू बाय नहीं हो पाया, तो वीकली में भी ये रेजिस्टेंस वर्क कर गया। तो वीकली में भी ये फॉलिंग 261 कटिंग द फ्लाइंग काइट का 1030, तो 1024, और करंट वीक में ये 1016 का लो भी उसने बना लिया। तो ऐसे ये 1109 से उसको ये वीकली में अगर स्टॉप एंड टू बाय हो गया होता और ये प्रीवियस किलो का गुड अबाउ जस्टिफाई का किलो का उसने रिस्पेक्ट कर लिया होता, जो करने की बहुत कोशिश की 5 दिन 6 दिन, लेकिन नहीं कर पाया, और फिर आखिरकार वो टूट गया सीधा 1076 और वीक बिलो सीरीज अकर कर दी। तो फिर फ्री जोन लोअर साइड अकर में ये ब्लू बॉटम तोड़ देता है, तो वापस कितना टूटता है वो 1024। तो फिर हम उसको हमारे जो भी शिक्षा फॉर द मार्केट के फाउंडर और हमारे पूज्य गुरुदेव श्रीमान हिमांशु साहब को जैसे समझा रहे हैं कि ये TACTA बाय से फिर ये FUS हो गया, और FUS हुआ उसी दिन वो ट्रिपल ग्रीन स्टार FUS1 था। तो फिर ये प्लान को हम समझने की कोशिश करें तो ये प्लान में इसका हाई 1131 है, इसका JWD राइजिंग में है, तो अभी तक ये JWD पेंडिंग है, और इसका फॉलिंग 261 1054 है। तो ये 1024 से वापस ये 1024 आया
तब क्या इसने 1054 लोअर साइड ट्रेड किया? तो बोले तो नहीं किया। क्यों? तो 1054 को उसने स्नेक ही नहीं दिया है। तो 1054 लोअर साइड ट्रेड नहीं होके 1024 का बॉटम आरएमएस से लोअर जोन से एक बॉटम आउट थियरी से बना के फिर इसने यहाँ से ये बाई दिया, तो वहां से ये सीधा 1073 तक ही आ पाया, जो कि इसका फॉलिंग 261 TVHS था। तो फिर वहां से वो 1073 आके वापस स्नेक देके, स्नेक तो दिया लेकिन ये स्नेक का और ये 1024 का दिन का आरएमएस लोअर जोन नो सिचुएशन का PCDS 1018 और 1018 का ही 8 जून को परसों लो बना के और कल 1022 का कल लो बना के विदाउट स्नेक वो उधर आके वापिस वो अभी बाइंग हो गई है। तो अब जब इसकी बाइंग होना चालू हो गई है तो फिर इसको अब कैसे बाई करना है, क्योंकि ये ट्रिपल ग्रीन स्टार FUS1 का फॉलिंग 260 ऑन लोअर साइड एक्सटेंड करके चल रहा है, लेकिन अभी कोई स्टॉप एंड रिवर्स टू बाई नहीं आया है। और ये ब्लू रेड ग्रीन में भी ये ब्लू बॉटम तोड़ के 1024 बना के अब यहां से अगर बाई मिलती है, अब यहां से आज इसका क्लोज 1052 आ गया, तो अब ये वापिस ये इसको हम ब्लू ही बोलते हैं, मड ग्रीन को स्ट्रॉन्ग अप मूव, डोमिनेटिंग डाउन मूव, और आज वापिस डोमिनेटिंग अप मूव हो गया। तो अब ये 1073 ट्रेड करके ये FUB प्राइस का FUS अकरेंस डे का JWD पेंडिंग से BDP तक जाता है कि नहीं जाता है, वो हमको देखना है। और फिर वहां से ये ऐसा ट्रेड करके अगर हम मंथली में उसको समझने की कोशिश करें तो इसका सही ट्रेड मंथली में है। लास्ट मंथ में मंथली भी उसका JWD पेंडिंग है 1227 का, तो ये 1227 तो 1022 से 1222 तो ये 200 पॉइंट का 20% का मूव, क्योंकि लास्ट मंथ में उसने 1109 का बॉटम बनाया था और फिर 1109 का बॉटम बना के लास्ट मंथ में भी ये JWD पेंडिंग में फॉलिंग 100 अगर नहीं तोड़ता तो ये सीधा JWD आ जाता था। तो ये 1109 के पास एक बार बहुत अच्छा बाई था, उसने कोशिश भी की 5-6 दिन, वो हमने डेली में देख लिया, फिर आखिरकार वो टूट गया। तो फिर वो उसका टारगेट था फॉलिंग JWD पेंडिंग का फॉलिंग 161 TVLS से फॉलिंग 261 TVHS। तो फिर ये करंट मंथ में भी फॉलिंग 23.6 1020 या 1016 ICFC खुल के री एंटरी FC एक्टिव सपोर्ट लेके किस करके री एंटर इन FC करके अब रीबिगिन टू बाई नहीं होता है। अब वापिस ये री एंटर इन FC का स्टॉप लॉस जब ट्रिगर होगा, अगर होगा तो ये 1091 वापिस MKNS कर देगा, तो फिर इसका टारगेट सीधा ये पेंडिंग JWD मंथली का 1227 जो कि करंट मंथ का राइजिंग 100 है, वो आने वाले दिनों में डेली में ऐसे फॉलो करके हम उसको समझने की कोशिश करें तो अवश्य ले सकते हैं। उसका हमने अब इसका ब्रीफिंग कर ले हुए थोड़ा बहुत, तो हमने इसको ये 1109 के पास एक बार बाई सोचना था, लेकिन वो नहीं हो पाया। वीकली में स्टॉप एंड यूज टू बाई नहीं हो पाया और डेली में भी बॉटम के पास उसने टॉप आउट थियरी कर दी। ये 1109 का बॉटम बना के 1168 RMSL हायर जोन स्टॉप एंड यूज सेल दोनों हो गया, तो फिर वापिस उसको ये 1109 तोड़ना ही था और तोड़ के FUS1 ट्रिपल ग्रीन स्टार के फॉलिंग 261 को लोअर साइड एक्सटेंड करके अब वापिस ब्लू रेड ग्रीन हो रहा है। तो पहला टारगेट इसका 1135 से 1140 और फिर इसी का ही फॉलिंग 261 लोअर साइड ट्रेड नहीं किया है, डेली का ही समझे, तो इसी का ही फॉलिंग 261 1054 और लोअर साइड ट्रेड नहीं किया है। तो यही प्लान का डेली का राइजिंग 261 TVHS 1210 जो कि मंथली का पेंडिंग JW 1227 है, तो वहां तक कैसे आता है उसको हम ट्रैक करते रहेंगे। थैंक यू। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।